हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं HTML एंड ये सीरीज HTML के हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। एंड टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी इंट्रोडक्शन ऑफ HTML एंड सम अनदर टाइप्स ऑफ एंड सम कंटेंट ऑफ HTML। नाउ फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। फाउंडर ऑफ HTML इज टिम बेर्नर्स-ली। The first version of HTML was written by Tim Berners-Lee in 1993. Since then, there have been many different versions of HTML. The most widely used version throughout the 2000s was HTML 4.01, which becomes an official standard in December 1999. Another version, XHTML, was a rewrite of HTML as an XML language. And another one is, what is HTML? HTML is acronym which stand for Hypertext Markup Language. HTML is acronym है and HTML का लॉन्ग फॉर्म है Hypertext Markup Language. ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है विच इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशन। HTML जो है वो वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ की जाती है। हाइपरटेक्स्ट सिंपली मीन्स टेक्स्ट विथ इन टेक्स्ट। अ टेक्स्ट हैज़ अ लिंक विथ इन। हाइपरटेक्स्ट का मतलब जो भी टेक्स्ट है वो क्लिकेबल होता है, मतलब हम उस पर क्लिक कर सकते हैं। इट इज़ हाइपरटेक्स्ट वेन एवर यू क्लिक ऑन अ लिंक विच ब्रिंग्स यू टू अ न्यू पेज। जब भी हम ये हाइपरटेक्स्ट पर क्लिक करते हो हमको दूसरे वेब पेज पर लेकर जाता है। यू हैव क्लिक ऑन अ हाइपरटेक्स्ट इज अ वे टू लिंक टू और मोर वेब पेजेस। हाइपरटेक्स्ट जो है वो दो से ज़्यादा वेब पेजेस को कनेक्ट करने का काम करता है। HTML डॉक्यूमेंट्स विथ ईच अदर, मतलब ये दो HTML डॉक्यूमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। मार्कअप लैंग्वेज। अ मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट is used to apply layout and formatting conversation to a text document. Markup language makes text, मतलब मार्कअप लैंग्वेज जो है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मोर इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक, मतलब ये जो है वेब पेजेस को और वेब एप्लीकेशन को मतलब यूज़र इंटरेक्टिव बनाने के लिए और डायनेमिक बनाने के लिए काम आते हैं। इट कैन टर्न इनटू इमेजेस, टेबल्स एंड लिंक्स, मतलब हम ये जो हमारे वेब एप्लीकेशंस है और वेबसाइट्स है उनको इमेजेस और टेबल्स के थ्रू और लिंक्स के थ्रू मोर इंटरेक्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ वेब पेज? अ वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉमनली रिटन इन HTML, मतलब वेब पेजेस जो है वो कॉमनली HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं एंड ट्रांसलेटेड बाय वेब ब्राउज़र। और हम HTML के कोड को किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू ट्रांसलेट कर सकते हैं, लाइक गूगल, कोई भी मॉजिला फायरफॉक्स एंड अनदर टाइप ऑफ वेब ब्राउज़र के थ्रू हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। वेब पेज कैन बी आइडेंटिफाई एंटरिंग एन URL। अ वेब पेज कैन ऑफ द स्टैटिक और डायनेमिक टाइप। हम वेब पेज को URL के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और वेब पेज दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक टाइप। फॉर स्टैटिक वेब पेज, व्हेन अ सर्वर रिसीव अ रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज, देन द सर्वर सेंड्स द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट विदाउट डूइंग एनी एडिशनल प्रोसेस, एंड these web pages are seen through a web browser. In a static web page will remain the same until same change it manually, मतलब जब भी हम URL टाइप करते हैं तो वो वेब ब्राउज़र के थ्रू हमको वो वेब पेज दिखा देता है जब तक हम उसमें कोई मैनुअल चेंजेस नहीं करते तब तक। एंड अनदर टाइप इज डायनेमिक। इट टेक्स मोर टाइम टू लोड देन द स्टैटिक वेब पेज। ये जो डायनेमिक टाइप का वेब पेज है ज़्यादा टाइम लेता है। डायनेमिक वेब पेज आर यूज वेयर द इंफॉर्मेशन इज चेंज फ्रिक्वेंटली, मतलब डायनेमिक टाइप के वेब पेजेस हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर बहुत ही फास्ट, लाइक
सम न्यूज़ चैनल्स, वहाँ पर जैसे न्यूज़ चेंज होती रहती है हर 10 मिनट 15 मिनट। एंड लाइक स्टॉक प्राइस, मतलब स्टॉक मार्केट का जो भी एप्लीकेशन होता है उसमें शेयर्स के रेट मिनट टू मिनट चेंज एंड सेकंड टू सेकंड चेंज होते हैं। लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्राइक प्राइस का रेट मिली सेकंड्स में चेंज होते रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ HTML ओनली वी कैन क्रिएट स्टैटिक वेब पेज। हम सिर्फ HTML के थ्रू स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। मतलब सम न्यूज़ चैनल की वेबसाइट है कोई, तो उस पर सब आपको न्यूज़ चैनल के रिलेटेड वेब पेजेस मिलेंगे। मतलब आप किसी भी पेज पर चले जाओ उस पर आपको सिर्फ न्यूज़ ही दिखेंगे लाइक दिस। इट में कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोस। एक वेबसाइट में टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकते हैं, ऑडियोज हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं। लाइक दिस मटेरियल इज देयर। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड इट्स होम पेज। जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है उसको हम उस वेबसाइट का होम पेज कहते हैं। ईच वेबसाइट हैज़ अ स्पेसिफाइड इंटरनेट एड्रेस URL दैट वी नीड टू एंटर इन अवर ब्राउज़र टू एक्सेस दैट। हर एक वेबसाइट का एक यूनिक URL होता है। URL का लॉन्ग फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वो हमको वो वेबसाइट को एक्सेस करने में हेल्प करता है। And next one is features of HTML. It is very easy and simple language. It can be easily understood and modified. मतलब HTML जो है वो सीखने के लिए भी सिंपल है और हम इसको easily modify भी कर सकते हैं. It is very easy to make an effective web page with HTML because it has a lot of formatting tags. HTML में बहुत सारे formatting tags होते हैं जिसको यूज़ करके हम इफ़ेक्टिव एक वेब पेज एंड वेब एप्लीकेशन एंड वेबसाइट बना सकते हैं। एंड इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, सो इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबल वे टू डिज़ाइन वेब पेज अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। ये HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये हमको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है फॉर डिज़ाइनिंग द वेब पेज। इट फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स टू ऐड अ link on the web pages so it enhance the interest for browsing the user। ये प्रोग्रामर को लिंक ऐड करने का मतलब इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, उसकी वजह से ये यूज़र को भी इंटरेक्ट करने के लिए अच्छा होता है, तो इंटरेक्शन ठीक से हो जाता है। इट परफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कैन बी डिस्प्ले ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज़ और लिनक्स। हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं लाइक विंडोज़, लिनक्स, मैक्स एंड अनदर ऑल्सो। इट फैसिलिटेट द प्रोग्रामर टू ऐड ग्राफिक्स, वीडियोस एंड साउंड टू। मतलब ये प्रोग्रामर को फैसिलिटी देती है HTML की वो उसमें ग्राफिक्स ऐड कर सकता है, वीडियो भी ऐड कर सकता है एंड सम साउंड ऑल्सो वी कैन ऐड देयर। द वेब पेज विच मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव। मतलब वो साउंड एंड वीडियोज एंड ग्राफिक्स वो वेब पेज को मोर इंटरेक्टिव बना सकते हैं एंड अट्रैक्टिव ऑल्सो। HTML इज अ केस insensitive language which means we can use tags। मतलब जो अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक C है, C++ है, उसमें हम एक ही लैंग्वेज मतलब उसमें हम जैसे इंट लिखते हैं तो स्मॉल में लिखना पड़ता है। लाइक HTML में वैसा कुछ नहीं होता है, आप I कैपिटल में लिख सकते हैं और T और N स्मॉल बी में भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं इनसेंसिटिव एंड सेंसिटिव लैंग्वेज। आइदर इन लोअर और अपर केस, हम किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की समझो हमने हेड टैग का जो कंटेंट है वो अपर केस में लिखा और बॉडी का जो कंटेंट वो लोअर केस में लिखा तो भी चलता है। एंड नेक्स्ट वन इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ये पहले हम डॉक टाइप डिफाइन करते हैं, ये मैंडेटरी नहीं लिखा तो भी चलता है आज। ये फर्स्ट ओपन HTML मतलब ये
लेस देन का साइन और उसके अंदर HTML और ये ग्रेटर देन क्लोज। उसके बाद हम हेड टैग पर आते हैं। उसके बाद टाइटल वेब पेज, मतलब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। वेब पेज का कोई भी टाइटल दे सकते हैं हम यहाँ पर। और ये टाइटल टैग क्लोज, \टाइटल क्लोज। और यहाँ पर हेड टैग जो है ये हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। यहाँ से बॉडी टैग ओपन हो रहा है और ये इसमें हम हेडिंग दे रहे हैं। H1 से H6 तक रहते हैं, वो आगे की वीडियोस में देखेंगे। राइट यूअर फर्स्ट हेडिंग, मतलब यहाँ पर हम कोई भी हेडिंग दे सकते हैं और ये हेडिंग टैग यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। ये पैराग्राफ टैग होता है, पी बोल के। ये ओपन पैराग्राफ और ये हम यहाँ पर पैराग्राफ को यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। हियर यू कैन राइट यूअर पैराग्राफ। और ये यहाँ पर हम यहाँ पे जो बॉडी टैग ओपन करा था यहाँ पर वो क्लोज कर रहे हैं। और लास्ट में हमको HTML टैग क्लोज करना होता है। और नेक्स्ट इज डॉक टाइप। इट इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर अबाउट द वर्जन ऑफ HTML। ये डॉक टाइप जो लिखते हैं वो HTML ब्राउजर को HTML का कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं वो बताता है। और ये HTML का ओपन जो टैग है, दिस टैग इन्फॉर्म द ब्राउजर दैट इट इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट। मतलब ये जो टैग है हम ब्राउजर को बताते हैं कि HTML ये HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। टेक्स्ट बिटवीन HTML टैग डिस्क्राइब द वेब डॉक्यूमेंट। इट हैज़ 2 एलिमेंट, हेड एलिमेंट एंड द बॉडी एलिमेंट। मतलब इसमें 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक हेड और एक बॉडी। हेड, इट शुड बी फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड द HTML एलिमेंट विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। इट मस्ट बी क्लोज बिफोर द बॉडी टैग ओपन्स। हेड टैग जो है हमको बॉडी टैग ओपन करने से पहले क्लोज करना पड़ता है। और नेक्स्ट वन इज टाइटल। इट इज यूज टू ऐड टाइटल ऑफ द HTML पेज विच अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द ब्राउजर विंडो। मतलब ये जो टाइटल है वो ब्राउजर की टॉप पे डिस्प्ले होता है। इट मस्ट बी प्लेस इनसाइड द हेड टैग एंड शुड क्लोज इमीडिएटली। मतलब ये जो टाइटल टैग है वो HTML हेड टैग के अंदर यूज होता है और क्लोज भी इमीडिएटली होता है। मतलब उसी के ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकते, हम उसको लिख भी सकते हैं बट अच्छा नहीं लगता। दिस एलिमेंट इज ऑप्शनल। मतलब टाइटल जो है वो ऑप्शनल है, हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते। एंड अनदर टैग इज बॉडी। द टेक्स्ट बॉडी टैग डिस्क्राइब द बॉडी कंटेंट ऑफ द पेज दैट इज विजिबल। मतलब हम जो भी बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं वो विजिबल होता है टू द एंड यूजर। दिस टैग कंटेन्स द मेन कंटेंट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। बॉडी टैग जो है वो सबसे मेन टैग में एक है HTML के, और ये सब मेन कंटेंट को कंटेन करता है HTML के। H1 टेक्स्ट बिटवीन H1 टैग डिस्क्राइब द फर्स्ट लेवल हेडिंग ऑफ द वेब पेज। H1 जो है वो मतलब सबसे बड़ा साइज होता है ये हेडिंग में। तो इसमें H1 से H6 तक टाइप होता है। वो आगे की वीडियो में जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब मैं करके बताऊंगा आपको। एंड नेक्स्ट इज P टैग। टेक्स्ट बिटवीन P टू क्लोज P टैग डिस्क्राइब द पैराग्राफ ऑफ द वेबसाइट। ये जो है P टैग ये पैराग्राफ बताता है वेब पेज का। एंड नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML। An HTML document consists of its basic building blocks which are tags। इसमें tags होते हैं HTML tag and HTML tag surrounded the content and apply meaning to it। ये जो tag है वो surrounds करते हैं content को और उसको कुछ meaning देते हैं। It is written between less than and greater than brackets। Example of tags are ये जो मतलब ये लेस देन में ये HTML ओपन टैग बोलते हैं हम इसको, और ये HTML का क्लोजिंग टैग। मतलब इसमें // डाल के HTML लिख के ये ग्रेटर देन से क्लोज करते हैं।
एंड नेक्स्ट टैग इज बॉडी टैग, मतलब ये जो है ये ओपन बॉडी टैग बोलते हैं इसको, और ये क्लोजिंग बॉडी टैग। ये लाइक दिस, ये पैराग्राफ ओपन पैराग्राफ और ये क्लोज पैराग्राफ टैग। एंड अनदर टाइप इज एट्रीब्यूट्स। An attribute in HTML provide extra information about the element and it is applied within the start tag। ये attribute जो है हम उसको start tag में यूज करते हैं। An HTML attribute contains two fields, name and value। HTML के attributes में हम name डालते हो and value भी डालते हैं। And syntax, इसका syntax देख लेते हैं। ये open बोल के tag name attribute name, मतलब या इसमें हम टैग का नाम डालते हैं और उसका एट्रीब्यूट डालते हैं। लाइक दिस हियर एट्रीब्यूट वैल्यू, हम उसकी वैल्यू डालते हैं, मतलब अपने को अब उनने समझो कोई भी टैग यूज़ करा तो उसका साइज टैग यूज़ करा, मतलब तो उसकी साइज़ कितनी रखनी है उसकी यहाँ पर वैल्यू डालते हैं। और यहाँ पर एक कंटेंट और ये क्लोज टैग, मतलब यहाँ पर हमने टैग का नाम डाला और उसको क्लोज कर दिया। एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट, ये जो है एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल है। लाइक पैराग्राफ ओपन स्टाइल, मतलब और यहाँ पर कलर, लाइक यहाँ पर रेड डाला है। द स्टाइल इज एट्रीब्यूट ऑफ पैराग्राफ टैग। ये जो है एट्रीब्यूट है पैराग्राफ टैग का, और उसको हम \p ग्रेटर दैन से क्लोज कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये जो सीरीज़ है HTML की, मैं इसमें और वीडियोस ऐड कर दूंगा, तो आपको ये HTML सीखने में दिक्कत नहीं जाएगी।